बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले एस जयशंकर एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराया। बीजिंग में कल शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठक में रहे मौजूद। बीजिंग में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। एस जयशंकर बोले, दोनों देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए, हमारे स्थिर संबंध दुनिया के लिए फायदेमंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, सीमा पर तनाव कम करना दोनों देशों की जिम्मेदारी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपना होगा। ओडिशा के बालासोर में यौन उत्पीड़न के बाद आत्मदाह करने वाली छात्रा की देर रात हुई मौत। भुवनेश्वर के एम्स में 90% जली छात्रा का चल रहा था इलाज। छात्रा की मौत के बाद भड़का बीजेडी के कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों का गुस्सा। अस्पताल के कैंपस में जमकर किया हंगामा। बीजेडी ने ओडिशा सरकार को घेरा। बीजेडी नेता सुलता देव का बयान, पोस्टमार्टम रात में क्यों किया गया, शव को रात में लाया गया ताकि किसी को पता न चले। पीड़ित छात्रा की मौत के बाद आज सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर एम्स के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। भुवनेश्वर में छात्र की मौत मामले में 17 जुलाई को कांग्रेस का ओडिशा बंद का आह्वान। कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दी जानकारी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने पीड़िता की मौत पर जताया शोक, कहा दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने छात्रा की मौत पर जताया अफसोस, कहा घटना की पूरी जांच की जाएगी और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में एफएम कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल के दिलीप घोष न्यायिक हिरासत में। बालासोर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर चली गोलियां। फाजलपुर गांव के पास एसपीआर रोड पर कार सवार हमलावरों ने की फायरिंग। गुरुग्राम पुलिस ने किसी भी तरह के हमले से किया इनकार। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में न कोई घायल हुआ और न ही किसी वाहन में गोली लगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल एसजीपीसी को मिला। मंदिर के अंदर टास्क फोर्स और बाहर पुलिस बल तैनात। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दक्षिण के राज्य से एसजीपीसी को भेजा गया ईमेल। स्टेट साइबर क्राइम सहित दूसरी एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी। भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आज होगी अंतरिक्ष से वापसी। दोपहर करीब 3 बजे प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के तट पर करेंगे स्प्लैश डाउन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल से समुद्र में उतरेंगे। नासा की टीम रेस्क्यू शिप से उन्हें रेस्क्यू करेगी। शुभांशु शुक्ला के साथ गए 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी वापस लौट रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन गुजारने के बाद लौट रहे शुभांशु शुक्ला सोमवार की शाम 4:35 पर स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आईएसएस से हुआ था अनडॉक। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन के कपोला मॉड्यूल के साथ ऑब्जर्वेशन विंडो से धरती को अलग अलग तरीके से देखा और जानकारी इकट्ठा की। इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के 7 और नासा के 5 एक्सपेरिमेंट्स में भी हिस्सा लिया। स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शुभांशु आपका स्वागत है, पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के मंत्रियों की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी हुए शामिल। एनडीए के मंत्रियों की बैठक में संसद के मानसून सत्र पर हुई चर्चा। सदन में सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी किया गया मंथन। कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मानसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए आज शाम बुलाई बैठक। राहुल गांधी और खड़गे भी होंगे शामिल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 83.66% पूरा हुआ। अब सिर्फ 11% वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं हुए। चुनाव आयोग ने अब तक के सर्वे में करीब 35 लाख फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने के संकेत दिए। अब तक 6 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। बिहार में एसआईआर अभियान पर आम आदमी पार्टी का भी अटैक, कहा वोटर लिस्ट में हेराफेरी के तरीके ढूंढ रही है चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा बैकडोर से एनआरसी की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन बनाना चाह रहा है। बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर अटैक, कहा एक तरफा मोहब्बत नहीं चल सकती, हम अच्छे से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी बोले, बिहारी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, यहां दंगल होगा। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की भी हुई बैठक। राहुल खड़गे की अध्यक्षता में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी और खड़गे के साथ मुलाकात के बाद बिहार में कांग्रेस के लिए कोई भी भूमिका निभाने को तैयार कहा कि कांग्रेस के पास सीएम फेस की कमी नहीं है। जबरन धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा का विदेशों में फैला था नेटवर्क। एटीएस को झांगुर बाबा की जानकारी देने वाले शख्स विनय पांडे ने किया दावा। झांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद के साथ संबंध आया सामने। पूर्व राज्य मंत्री तद्दन मिश्रा के मुताबिक 2014 के चुनाव में झांगुर बाबा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में किया था अतीक अहमद का प्रचार।
झांगुर बाबा पर बलरामपुर में कसा प्रशासन का शिकंजा। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए 8,55,000 रुपए खर्च का नोटिस चिपकाया। झांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा को भी मिला प्रशासन का नोटिस। उतरौला के सुभाष नगर में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर 17,753 रुपए के बिजली बिल की वसूली का नोटिस चिपकाया गया। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर पीड़ित महिलाओं का खुलासा। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के मिशन पर था झांगुर, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देशभर में 3,000 लोगों को लगा रखा था। यूपी महाराष्ट्र से बंगाल तक फैला था गिरोह। कानपुर में कांवड़ियों के साथियों का हंगामा। शिवराजपुर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से की मारपीट। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। आगरा में युवक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी तुषार को पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट। मौके से तुषार के 2 साथी फरार। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को भी मिली धमकी। सेंट स्टीफन कॉलेज और थॉमस स्कूल को कराया खाली। दिल्ली के रोनी में लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश की। पड़ोसी की आवाज सुन भागे लुटेरे। लूट की कोशिश का सामने आया वीडियो। दिल्ली में लूट के 45 से ज्यादा मामलों में शामिल 2 लुटेरे अरेस्ट। विकास उर्फ जैकी और अंकित उर्फ केकड़ को पुलिस ने किया अरेस्ट। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा से आई एक भारतीय महिला अरेस्ट। महिला के पास से 62 करोड़ की कोकीन बरामद। बिस्किट और चॉकलेट के बॉक्स में थे कोकीन। बेंगलुरु में 1 अगस्त से बढ़ेगा ऑटो रिक्शा का किराया। शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 36 रुपए, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर 18 रुपए देना होगा। जयपुर में मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंसी। भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बना। सूरत में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू। भारी बारिश के कारण कई जगह सड़कें टूटी। सूरत नगर निगम करा रहा है मरम्मत। आईटी कंपनी HCL टेक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 10% घटकर 3,843 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू 30,349 करोड़ रुपए रहा। टाटा टेक्नोलॉजी ने भी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़ हुआ। 1,244 करोड़ रुपए रहा रेवेन्यू। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला ने भी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। 428 करोड़ का हुआ शुद्ध नुकसान। पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम रहा। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज के शेयर 2% प्रीमियम पर हुए लिस्ट। BSE पर लिस्टिंग 1,126.20 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई। दुनिया की सबसे चर्चित ईवी कंपनी टेस्ला की आज से भारत में एंट्री। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिटेल शोरूम खुला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। टेस्ला की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y भारत में लॉन्च। एक बार फुल चार्ज होने पर 575 किलोमीटर तक चलेगी। कीमत 60 लाख रुपए से शुरू। रिलायंस ने अपना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा नेपाल में लॉन्च किया। नेपाल के चौधरी ग्रुप के साथ की साझेदारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दूसरे दौर की बातचीत शुरू। 25 जुलाई चलेगी बातचीत। 10 साल बाद दोनों देशों के बीच हो रही है FTA पर वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी टैरिफ बम की धमकी। कहा 50 दिन में यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करो वरना रूस पर लगा देंगे 100% टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की दिशा में प्रगति नहीं होने पर जताई नाराजगी। कहा यह टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ होगा जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी टारगेट करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो सहयोगियों के साथ यूक्रेन को और हथियार भेजने के समझौते का भी ऐलान किया। नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ओवल ऑफिस में हुई बैठक के बाद की घोषणा। पीएम मोदी ने 114 साल के एथलीट फौजा सिंह के सड़क हादसे में निधन पर जताया दुख। लिखा फौजा सिंह अद्भुत व्यक्तित्व वाले एथलीट थे। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में आखिरी दिन रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का संघर्ष गया बेकार। इंग्लैंड ने 22 रन से दिया शिकस्त। इंग्लैंड ने 5 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन भारत को 135 रन बनाने थे। 6 विकेट बाकी थे। टीम ने 112 रन बनाने में ही सभी विकेट गंवा दिए। लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन की शुरुआत ऋषभ पंत के विकेट के साथ हुई। जोफ्रा आर्चर ने पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत ने 9 रन ही बनाए थे। केएल राहुल भी इसके बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की अंदर आती हुई गेंद कर हुए शिकार। 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वॉशिंगटन सुंदर शून्य के स्कोर पर आर्चर के शिकार हुए। 82 रन पर 7 विकेट झटककर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेला। रविंद्र जडेजा आखिरी समय तक टीम को जीत की तरफ ले जाने का प्रयास किया। जडेजा ने सिराज, बुमराह और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर संघर्ष किया। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। केएल राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए। बाकी बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 3-3 विकेट लिए। ब्राइटन कास को 2 सफलता मिली। लॉर्ड्स में जीत का इंग्लैंड को हुआ फायदा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंचा। भारत चौथे पर खिसका।
ऋषभ पंत की चोट पर कप्तान शुभमन गिल ने दिया बड़ा अपडेट। कहा, पंत की चोट ज्यादा गंभीर नहीं, मैनचेस्टर टेस्ट के लिए फिट रहने की उम्मीद। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद कहा कि उन्हें टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। मैच के अंतिम दिन टीम जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 सीजन के लिए वरुण आरोन को अपना नया गेंदबाजी कोच बनाया। वरुण न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स फ्रैंकलिन की जगह लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के धमाकेदार बल्लेबाज एडम मार्करम को मिला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल में मार्करम ने खेली थी शतकीय पारी। आईसीसी अवार्ड जीतने के बाद एडम मार्करम ने दिया बयान। बोले, दक्षिण अफ्रीका के लिए खिताब जीतना यादगार, आईसीसी की तरफ से अवार्ड मिलना गर्व की बात। वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट कप्तान हेले मैथ्यूज ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। हेले मैथ्यूज की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका पर मिली थी T20 सीरीज में जीत। शतरंज महिला विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी हरिका और आर वैशाली ने प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वंतिका बाहर गई। चेल्सी ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, PSG को 3-0 से हराया।